बिना डरे सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद सरन्या को, ताकि आप आगे जाके ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सकें। ये कहानी पुरानी युगों की है, जब नवी मुंबई का इलाका पहाड़ी हुआ करता था और वहाँ कुछ ही लोग रहा करते थे। भरत नाम का एक नौजवान अपने गांव से नौकरी की तलाश में नया नया मुंबई शहर आया था। भरत मुंबई में अपने एक मामा के घर पर रहता था। उसके मामा एक ड्राइवर थे और वो एक बड़े ऑफिसर के लिए काम करते थे, जिसकी वजह से वो अक्सर शहर से दूर ही ड्यूटी करते थे और वो दिनों दिनों तक घर नहीं आते थे। भरत भी रोज 2 घंटे ट्रैवल करके नौकरी की तलाश में मुंबई निकल जाता था और शाम को घर लौट कर आता था। लेकिन शाम को वो इलाका एकदम सुनसान हो जाता था। एक दिन जब भरत ने अपने मामा से पूछा कि वहाँ के लोग शाम को घर से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं, तो उसके मामा ने उसे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग ये मानते हैं कि नवी मुंबई और मुंबई की गलियों में एक चुड़ैल घूमती है, जिसके 3 सर हैं। लोग उसे 3 मुंडी वाली चुड़ैल बुलाते हैं। वो रात में निकलती है और जब लोग सो जाते हैं तो वो उनके घर जाकर उनको अपने वश में कर लेती है। वो उनके अंदर से सारी शक्तियाँ खींच लेती है और उन्हें बेहोश की हालत में छोड़कर वहां से चली जाती है। कुछ लोगों का तो ये मानना भी है कि वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल एक डायन है और लोगों की शक्ति छीन छीन कर वो अपने आप को अमर बना रही है। छोटे बच्चे से लेकर घर के बूढ़े बूढ़ों तक सभी लोग उससे इस कदर डरते हैं कि शाम होते ही वो अपने घरों के दरवाजे अंदर से कस के बंद कर लेते हैं। ये सुनकर भरत ने अपने मामा से पूछा कि क्या वो भी इस सब में मानते हैं। तब उसके मामा ने कहा कि पहले तो ये सब नहीं मानता था, लेकिन हाल फिलहाल में उस इलाके में कई लोग अपने घर के बाहर सुबह सुबह बेहोशी के हालत में मिले और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सबको बताया कि पिछली रात उन्होंने उस 3 मुंडी वाली चुड़ैल को देखा। इतना ही नहीं, वहाँ के लोकल अखबारों में भी उस चुड़ैल के बारे में खबरें छपने लगी हैं। भरत को ये कहानी बड़ी रोमांचक लगी, लेकिन उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ और वो सोने चला गया। कुछ ही दिन में भरत की नौकरी लग गई और एक रात वो अपने काम के चलते बड़ी देरी से घर पहुंचा। रात के करीब 1 बज रहे थे और उसके मामा भी अपनी ड्यूटी के सिलसिले में बाहर थे। भरत बहुत थक गया था, तो उस रात वो बिस्तर पर लेटते ही सो गया। लेकिन कुछ ही पलों में उसके घर की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर भरत थोड़ा घबरा गया, क्योंकि इतनी रात कभी कोई नहीं आता था। उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने उसके मामा खड़े थे, लेकिन वो बहुत अजीब से दिख रहे थे। वो दरवाजे पर खड़े भरत को घूरे जा रहे थे। भरत ने उन्हें अंदर बुलाया और उनके लिए पानी लेने किचन में गया। रात के 2 बज चुके थे। भरत जैसे ही किचन से वापस आया तो उसके हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। जहां उसके मामा खड़े थे, उसके ठीक सामने एक शीशा था, जिसमें उसके मामा की जगह उसे वो 3 सिर वाली चुड़ैल दिख रही थी। भरत उसे देखते ही घबरा गया और उसने बेडरूम में जाकर अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही देर में भरत के दरवाजे पर जोर से धम धम शुरू हो गई, लेकिन उसने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। कुछ ही देर बाद जब वो धम धम बंद हुई
तो भरत ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। घर में कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो डरते-डरते पीछे मुड़ा तो वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। वो भरत को देखकर बहुत जोरों से हंसने लगी। भरत ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल के चंगुल में फंस चुकी थी। सुबह जब उसके मामा वापस आए तो उन्होंने देखा कि भारत बेहोश के हालत में नीचे पड़ा हुआ है और उसका पूरा बदन नीला पड़ा है। कुछ समय बाद जब भरत को होश आया तो उसने अपने मामा को पिछली रात के बारे में बताया। उसने कहा कि कल रात उस 3 मुंडी वाली चुड़ैल ने उसे हमला किया था और उसे ऐसा लगा कि जैसे उस चुड़ैल ने उसकी सारी जान ही निकाल ली हो। भरत उस रात के बाद मुंबई छोड़कर वापस अपने गांव चला गया और वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल भी समय के साथ एक कहानी बनकर रह गई। लेकिन भरत जैसे कई लोग आज तक कभी भी वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल के खौफ को भूल नहीं पाए हैं। क्या आपने भी वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल के बारे में सुना है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।